Jai Gurudev. Now we will start the practice of questions of chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. Okay, so first question is, give one word for the following. आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका आपको आंसर वन वर्ड में देना है. क्लियर? फर्स्ट इज द सिंगल रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर. व्हाट डज इट कॉल्ड? दिस इज मोनोमर. ठीक है. The process by which monomers are joined together to form polymer. This process is known as polymerization. It means by polymerization, too much number of monomers join together and form a single large molecule that is called polymer. Next is the first fully synthetic fiber which was made without using रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है सबसे पहले जो बना था बिना किसी एनिमल या प्लांट के यूज के? ओके, दैट इज नायलॉन. नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज टोटली सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन. हम इंसानों ने उसे बनाया है. ओके, उसमें कोई हमने नेचुरल पॉलीमर्स को यूज नहीं किया है, ना ही कोई नेचुरल उसमें रॉ मटेरियल यूज किए हैं. क्लियर? नेचुरल मीन्स किसी लिविंग थिंग से लेके नहीं. क्लियर है? फोर्थ, द फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, कंटेनर्स एंड फाइबर्स. कौन सा पॉलीमर है जिससे हम कंटेनर्स बना रहे हैं, वायर्स बना रहे हैं और बॉटल्स बनाते हैं? ओके, सो दिस पॉलिस्टर इज PET, पॉलीइथिलीन टरथैलेट. क्लियर है? फिफ्थ, फाइबर दैट कैन कैच फायर इजीली एंड मेल्ट ऑन हीटिंग. कुछ आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं या आपके टीचर्स बोलते हैं कि लैब में ये सिंथेटिक कपड़े आप नहीं पहन के आएंगे. तो वो कौन से फाइबर हैं जो, क्योंकि वो उससे किचन में भी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे कैचेस फायर इजीली. बहुत आसानी से उनमें आग लग जाती है. ओके, और गर्म करने पे वो मेल्ट भी हो जाते हैं. तो दीज आर द रिस्की फॉर यू, सो वी अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन. नायलॉन जो होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है थोड़ा सा ही गर्म करने पे, और बहुत जल्दी वो आग को भी पकड़ता है. तो वी शुड अवॉइड नायलॉन क्लॉथ्स इन किचन और लेबोरेटरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. सो I will explain only the answer, direct answer. Okay, so rayon is silk like synthetic fiber. For nylon is made up by coal, एयर एंड वाटर. ठीक है, नायलॉन ही एक ऐसा फाइबर है जिसे हम कोल, एयर एंड वाटर से बना रहे हैं. इसका मतलब हम इसमें कोई भी लिविंग सब्सटेंस या लिविंग एक्सट्रैक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. पॉलिस्टर यूज्ड टू मेक पॉली वूल एंड पॉलीकॉट. ठीक है, सो पॉलिस्टर को हम और ट्रीट करते हैं केमिकल से, तो नया हम उससे सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? जैसे कि पॉलीवुड, वूल और पॉलीकॉट. क्लियर? एंड एक्रेलिक इज वूल लाइक सिंथेटिक फाइबर. तो जो एक्रेलिक होता है उसका टेक्सचर वूल लाइक होता है और वो उससे गर्म भी रहता है. गर्म मीन्स छूने से गर्म नहीं, वो गर्म फील, वार्म फील देता है पहनने पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स. Okay, thermosetting plastics are those plastics which cannot further melt or molded to other shape. ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं जो एक बार हीट करने के बाद जो सॉलिडिफाई हुए हम उसे वापस से मेल्ट नहीं कर सकते हैं या उसको मोल्ड्स के फॉर्म में किसी और शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर बैकेलाइट्स, मेलामाइन, फॉर्मिका. ठीक है. नेक्स्ट, thermoplastics are those plastics which can be used again and again. They
become on heating they become into soft form, or they convert it into liquid form, and on cooling again they convert it into solid form. So if we want to change their shape, we can easily do this. Next, true or false. Okay, the main source of plastics is crude oil. Is it true or false? Definitely true. ठीक है, ट्रू. क्रूड ऑयल से तो मेन प्लास्टिक्स अपन बनाते हैं. नेक्स्ट, अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप इवन एट हाई टेम्परेचर. फॉल्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम उसका हाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप इवन एट हाई टेम्परेचर. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर पे अपना शेप मेंटेन रख पाते हैं. इसमें लिख रहा है कैन नॉट, तो आप बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉल्स. यदि ऐसा होता तो हम हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें डायरेक्ट कॉपर की वायर ना लेके हम प्लास्टिक की वायर लेते. आपने देखा होगा कॉपर की वायर तो कंडक्टर है, उसको हम यूज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग हम किसके, एक लेयर किसकी लगी रहती है, उसके ऊपर एक शील्ड बनी रहती है, कोट लगा रहता है. वो किसका है? प्लास्टिक का. क्यों? क्योंकि उसे हम टच भी कर पा रहे हैं. यदि नेक्ड वायर होती है कॉपर की तो आप उसे टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. ठीक है, तो प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, प्लास्टिक्स बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is used to make electrical appliances, wires और and cables. हाँ, बिल्कुल सही है. क्यों? फॉर सेफ्टी पर्पस. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो कंडक्शन के लिए वो यूज नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो हमें यूज करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर को, जो कि मेटल की बनी होती है, उससे अपनी सेफ्टी करने के लिए हम प्लास्टिक से उसे कवर कर लेते हैं. ओके, एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की. ठीक है, और बहुत जरूरी है, इसलिए हमें प्लास्टिक वहां यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट, प्लास्टिक्स कोरोड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर और एयर. फॉल्स. प्लास्टिक में कभी कोरोजन नहीं होता है. ठीक है, जैसे आयरन में रस्टिंग होती ना, वही कोरोजन कहलाता है. तो कोरोजन उसमें नहीं होता प्लास्टिक में. आपने देखा होगा आपके घर में जो आयरन की ग्रिल होती है, गेट है या कुछ है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, लेकिन आपकी प्लास्टिक की चेयर में या स्टूल में या टेबल में या किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट में कभी रस्ट नहीं लगती है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन बर्न प्लास्टिक कॉजेज एयर पोल्यूशन. इसीलिए तो प्लास्टिक को, कई टाइप के प्लास्टिक को रोका गया है, उसको यूज करने के लिए मना किया जाता है. प्लास्टिक बैग्स आपको मना करते हैं यूज करने के लिए. जब वो जलते हैं, उनको जलाया जाता है, तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैस के फॉर्म में वो रिलीज करते हैं. ओके, चूज द करेक्ट आंसर. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल. ऐसा कौन सा फाइबर है जो कोल से डिराइव होता है? सो ऑप्शंस आर देयर: नायलॉन, rayon, acrylic and polyester. Definitely nylon. Nylon is synthesized from the coal. Which synthetic fiber is make using a wood pulp? ऐसा जिसमें हम wood pulp यूज करते हैं, वो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? रेयन. आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए. ठीक है, रेयन में हम वुड पल्प को यूज करते हैं, ना कि नायलॉन में, ना ही एक्रेलिक में, ना ही पॉलिस्टर में. ठीक है. अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक और पेन और कुकवेयर जो भी होते हैं नॉन स्टिक, उसको बनाने के लिए. सो टेफ्लॉन. ओके, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर विच रेजिस्ट द हीट और केमिकल्स. ओके. thermoplastics can be recycled, can be shaped only once, cannot be melted again, or none of these. Okay, so can be recycled. thermoplastics recycle किए जा सकते हैं, thermosetting plastic recycle नहीं किए जा सकते हैं. Okay, synthetic polymers are non biodegradable. non biodegradable मतलब
बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वायर एंड केबल्स। डेफिनेटली ये बेड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें, इनकी बेड कंडक्टर होने की वजह से हम इनका बहुत फ्रीली यूज कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। मतलब कुछ हमारे पास ऐसा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसका हैंडल जो होगा वो इसका मिलेगा, हमें प्लास्टिक्स का मिलेगा। ओके, सम प्लास्टिक्स आर यूज टू स्टोर केमिकल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी। ऐसे भी कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनकी खास प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम उसमें केमिकल्स भी यूज स्टोर कर सकते हैं। पहला तो ये इनमें रेजिस्टेंस होती है केमिकल्स के लिए, वो प्लास्टिक्स, और ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। यदि मान लीजिए हम इसमें कोई सोल्यूशन रखना चाह रहे हैं और ये वाटर रिपेलेंट नहीं होंगे तो पानी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और इनका अपना खुद का ही टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस बॉटल में हम रख रहे हैं वो बॉटल ही खराब हो जाएगी हमारी, यदि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो। ठीक है, तो ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, मतलब वाटर प्रूफ लेयर प्रोवाइड करते हैं उस सोल्यूशन के लिए जो हमने इसमें रखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन monomer, polymer and polymerization. So I already discussed. Once again I will explain you monomers. It is a smaller basic unit of a polymer molecule. किसी भी एक पॉलीमर मॉलिक्यूल की सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसके रिपीटेशन से हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको अपन पॉलीमर कह पा रहे हैं, तो these are called monomer. And what is polymer? Polymer, a chemical combination of many small units in thousands or millions to form a large single unit is called polymer, and this by which process they combine to form a polymer, this is called polymerization. Okay, next है name a fiber which resembles natural silk and one which is similar to wool. हमें उन दोनों के नाम बताना है जो सिल्क के जैसे रिजेंबल कर रहा है, उसका टेक्सचर सिल्क जैसे दिख रहा है, अपीयरेंस सिल्क के जैसे दिख रहा है, और एक दूसरे उसका नाम भी आपको बताना है जो वूल के जैसे दिख रहा है। ओके, सो वूल के जैसे जो दिख रहा है वो एक्रेलिक होता है, और जो सिल्क के जैसे दिखेगा वो रेयॉन। ठीक, नेक्स्ट, नेम द प्लास्टिक यूज टू मेक द फॉलोइंग। फर्स्ट, नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर चाहिए आपको? टेफ्लॉन। और उसकी कैटेगरी क्या है? वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? थर्मोप्लास्टिक को। क्लियर है? नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए टेफ्लॉन हमको पॉलीमर चाहिए है, और ये पॉलीमर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आता है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल प्लग। इलेक्ट्रिकल प्लग बनाने के लिए हमें बैकेलाइट की जरूरत होती है, और बैकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है। थर्ड, थर्मोकोल। थर्मोकोल पॉलीस्टाइरीन होता है। थर्मोकोल पॉलीस्टाइरीन से बनता है और ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, सो दीज आर द 5 प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, स्टेट 2 मेथड्स टू सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक्स। हम कैसे प्लास्टिक से अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं? ठीक है, हमें सेफ्टी के लिए तो आपको कितने सारे रूल्स बताए जा रहे हैं, सभी जगह आपको मीडिया में भी आप देखते हो, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, आपके टीचर्स भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग प्लास्टिक शुड बी एनकरेज्ड। ठीक है, हमें ऐसे प्लास्टिक को यूज करना चाहिए जो बार बार यूज हो सकती है, रिसाइकिल अपन इसको कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमने इसको वेस्ट के फॉर्म में छोड़ दिया तो हजारों सालों तक वो जो का त्यों पड़े रहे, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल हमें यूज नहीं करना है। वी शुड रिप्लेस प्लास्टिक बैग बाय पेपर बैग और जूट बैग और क्लॉथ बैग। हमें प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना चाहिए, और हमें जूट के बैग हो गए, प्लास्टिक के बैग, सॉरी पेपर के बैग हो गए या कपड़े के बैग हो गए, उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है। रिप्लेस पैकेजिंग मटेरियल, मतलब हम जो पैकेजिंग मटेरियल मीन्स कई जगह आपने देखा ना, जो पेपर के वुड के जो पेपर के या वुड के जो
क्या बोलते हैं, पैकिंग के लिए जो आते हैं ना बॉक्सेस, वो यूज करना चाहिए बजाय बजाय प्लास्टिक के। ठीक है। नेक्स्ट इज गिव रीजन। Clothes made up of synthetic fiber are not worn in the kitchen और इन द लेबोरेटरी। हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो सिंथेटिक हों लैब में और किचन में। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी से इनफ्लेमेबल होते हैं और जल्दी से मेल्ट भी हो जाते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब वो जलने लगते हैं, आग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज clothes made up of synthetic fiber are not comfortable to wear in hot and humid environment। मतलब इन दिनों जो एनवायरमेंट चल रहा है वो हॉट भी है और ह्यूमिड भी है, तो क्यों हमें नहीं पहनना चाहिए? बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स से जो क्लोथ्स बन रहे हैं उनमें पोर्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं। तो पोर्स कम होने के कारण वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और जिस वजह से वहां पर उसको सफोकेशन होने लगता है। तो हम वो वाले क्लॉथ्स नहीं पहन सकते हैं। ओके। मतलब वो हमारे पसीने को, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई आर इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड क्रॉकरी मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं एज वेल एज क्रॉकरी, व्हाई दे मेड बाय द thermosetting plastic? Because thermosetting plastics are having resistance towards the heat. So thermosetting plastic crockery, when we use the crockery in microwave or high temperature, so they may be melt. That's why we use always thermosetting plastics in place of thermoplastics, because thermoplastics is on heating they would be melt. Next is jute and paper bags are environmental friendly. क्यों? Because they both are biodegradable. So biodegradable substances are not pollute our environment. So we should use always jute and paper bags. Even cloth bags is also we can use. Next is answer the following questions. What is rayon? Write its properties. Okay. रेयन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताना है। सो रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर डिराइव फ्रॉम वुड सेलुलोज पल्प। मतलब वुड पल्प, वुड में क्या होता है? सेलुलोज होता है। सो सेलुलोज क्या एक नेचुरल पॉलीमर है, क्लियर है? बट it is known as synthetic fiber because when we use wood pulp with some chemicals, so wood pulp is, yeah, cellulose is again treated with some of the chemicals and after that we will get rayon. So rayon is a semi synthetic polymer, है ना? It is not a purely synthetic polymer or it is not a natural polymer. So we use natural polymer with the some chemicals and after we will get synthetic fiber, that is rayon. So it is called semi synthetic fiber. Properties of rayon is first, it drapes well, wrinkle free, cool to wear, easy to dye and easy to wash. That's why we prefer the rayon clothes, synthetic fiber. Write the properties of acrylic. Acrylic is warm, lightweight, soft and resistant to chemical, and it is used in place of wool also. This is the substitute of wool. Write properties of plastics. Okay, plastics are first property is durability, resistance to weather, water, moist, corrosion, chemicals, etc. On the basis of these resistance power, it is durable. So many of the articles in our house is used by is made up by plastics. ओके, इजी टू कलर, शेप एंड डिजाइन। किसी भी शेप में हमको प्लास्टिक की चीजें मिल सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेयर्स आर फॉर्म बाय द दैट इज thermoplastics. Okay, so we can change any shape, we can change its color, we can change its design also easily. Next is recyclability. Definitely these plastics we can use again and again. Okay,
by applying pressure or by providing heat, we can use again and again. These are lightweight and इनएक्सपेंसिव. ये बहुत महंगे भी नहीं होते प्लास्टिक के आर्टिकल्स, और ये लाइट वेटेड होते हैं, सो इजी टू कैरी. Fifth, properties have different consistency like hard, soft and transparent. इनकी कंसिस्टेंसी बहुत सारे टाइप के होते हैं. आपने देखा को कुछ प्लास्टिक बहुत सॉफ्ट होते हैं लाइक रबर, कुछ प्लास्टिक्स इतने हार्ड होते हैं जैसे कि स्टोन. ओके, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो डेफिनेटली आपके जो विंडो पैन वगैरह होते हैं वो भी प्लास्टिक के होने लगे हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस.